दोस्तों कैसे आप सब लोग। पिछले मेरे ब्लॉग में आप लोग ने भर भर के कमेंट किया था और कहा था कि खुशी और विवेक आप कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, टॉपिक लेकर के आते हैं, प्लीज़ तो सबूत दिखाइए कि खुशी का अफेयर था किसी के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, सही समय आने पर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपसे कमेंट करा था तो यही वो समय आज सारे राज खुलेंगे। विवेक का अफेयर था कि खुशी का अफेयर, सारे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत से लोग खुशी के फैन जो थे वो विवेक को डिफेम कर रहे थे कि विवेक का अफेयर है किसी लड़की के साथ। उन्हें बहुत सारे रिलेशनशिप, एक लड़की ने 2-3 लड़कियाँ का रिलेशनशिप रखने का हैबिट है और वो बहुत सारे कुछ वो अब्यूज भी करते हैं। खुशी को हाथ भी उठा चुके हैं, मारपीट भी कर चुके हैं खुशी को पता चलने पर। और ये पहली बार नहीं जब खुशी ने रंगे हाथ उनको पकड़ा था। इससे पहले भी 2-4 लड़कियों के साथ उनका रिलेशनशिप था। उनको आदत है एक लड़की के साथ कभी वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, उनका हैबिट है। ये कहना था खुशी के फैन का। और विवेक का फैन का ये कहना था कि खुशी पहले से शादी से पहले, जब विवेक के साथ शादी से रिलेशनशिप में थे, पहले ही वो लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है। उनके एक्स का भी नाम उन्होंने लिया था कि उदित करके एक लड़का था, उनके साथ उनका लिविंग रिलेशनशिप में भी थे। और ये बात विवेक को भी पता थी क्योंकि सब कुछ तो शादी से पहले खुशी ने विवेक के साथ शेयर किया होगा। और सब कुछ जाने के बाद अगर विवेक उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उदित के साथ वो खुशी रिलेशनशिप में थी और वो कुछ भी बहुत सारे अनकंफर्टेबल फोटो भी खुशी का उदित के साथ लीक हुआ था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज मेरे वीडियो में उनको मैं लगाऊँ या आप लोग को दिखाऊँ। लेकिन बातें ही कुछ ऐसी है कि लेकिन फिर भी अगर किसी के पास्ट के बारे में जानने के बाद भी अगर विवेक ने खुशी को एक्सेप्ट कर लिया था तो हमें उसके बारे में प्रॉब्लम या दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट जो होता है वो पास्ट ही होता है। बात दरअसल इंपॉर्टेंट यही है कि शादी के बाद अपने पार्टनर को चीट नहीं करना चाहिए। शादी से पहले आप कैसे भी रहे हो, लेकिन शादी के बाद आपका अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा लॉयल या वफादार ही होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बाकी बात जो रहती है, जो खुशी के फैन बार बार विवेक के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं, विवेक को सीधा टारगेट करके उनको ब्लेम कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि विवेक ने ना केवल पकड़ा गया रंगे हाथों खुशी के दौरान, यही नहीं वो खुशी के ऊपर बहुत बार अब्यूज कर चुका है, उनको हाथ भी उठा चुका है, मारपीट भी कर चुका है। तो उसके बाद भी खुशी इतनी अच्छी थी कि कभी भी सोशल मीडिया पे आकर के वो नहीं बताना चाहती। उनकी कुछ मजबूरी थी क्योंकि वो अपना बेटा लेकर के ससुराल में रहती थी। तो सही बात फ्रेंड, एक लड़की जब ससुराल में रहती है तो थोड़ी सी दबे हुए रहती है, उनकी अर्निंग कुछ भी नहीं था। दोनों मिल करके ब्लॉगिंग करते, उसी से उनका घर परिवार पूरा चलता था। ऐसे में एक बच्चे की माँ हो जाना, एक शादीशुदा जिंदगी में आ जाने के बाद लड़की थोड़ी सी डर सी जाती है। उसको हिम्मत ही नहीं था कि जो चैनल को विवेक चला रहे हैं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ चैनल को हैंडल विवेक करते थे, ऐसे में वो कैसे आकर के एक नया चैनल खोल करके बाकायदा वो एक शादीशुदा रिलेशनशिप में, ऐसे में वो आकर के बीच शादीशुदा जिंदगी में आकर के विवेक को कैसे एक्सपोज करती। तो आप समझ ही सकते हैं एक लड़की की सिचुएशन क्या ही हो सकती है। अगर 2-3 महीना हो चुका है क्योंकि खुशी और विवेक का लास्ट ब्लॉग होली का आया था जो कि 3 महीने पहले है, तो आप सोच सकते हैं एक लड़की कितनी मजबूर होगी, वो क्या सिचुएशन में होगी। क्योंकि उनका बेटा जो उनकी सास ससुर के पास है, उन्होंने अपना बेटा उनको दे दिया था, तो कितनी मजबूर होगी कि अपने बच्चे की खातिर इतना सब कुछ बर्दाश्त करिए, उसके बारे में कितना सब कुछ बोला जा रहा है, कितना नेगेटिव किया जा रहा है, उसकी इज्जत को भी उछाला जा रहा है। उसके बाद भी आकर के सफाई पेश नहीं कर रही क्योंकि अपने बच्चे की खातिर वो सब कुछ सह रही है। आई थिंक वो विवेक को एक और चांस देना चाहती है, इसलिए नहीं तो वो चाहती तो अभी भी एक नया चैनल खोल करके विवेक को बुरी तरीके से एक्सपोज कर सकती थी। लेकिन खुशी ऐसा नहीं चाहती। तो आप सोच ही सकते हैं कि खुशी एक और मौका विवेक को देना चाहती है। उसके बाद बात करेंगे विवेक की, तो खुशी ने विवेक को रंगे हाथ तो पकड़ा था। यही ने विवेक के ही एक दोस्त ने ही खुशी को फोन करा था कि भाभी आइए और इस होटल में देखिए अपने पति को किसी और लड़की के साथ। अगर आपको मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा तो आप खुद अपनी आंखों से देखिए, ये कहना था विवेक के दोस्त का। उसके बाद फटाफट खुशी पहुंची और अपने मामा के साथ गई थी उस होटल में। अपनी आंखों से जब विवेक को किसी और लड़की के साथ देखा था तो उनके पैर से जमीन खिसक गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने अपने फोन में जो सब कुछ भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन विवेक मौके पर पहुंच जाते हैं, गुस्से से तीर मिलाते हैं क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डिंग बहुत पहले से ही सुनने में आ रहा है कि खुशी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग वीडियो प्रूफ अपने पास रखा करती थी ताकि अगर कुछ हो गया डिवोर्स वगैरह कुछ, क्योंकि उनको मन में थोड़ी सी शंका होने लगी थी खुशी को, इसलिए पहले ही थोड़ा थोड़ा प्रूफ करके अपने फोन में जमा कर रखती थी और पासवर्ड देकर के अपने रखती थी। तो जैसे होटल में पकड़े जाते हैं विवेक गुस्से में आकर के फोन तो तोड़ते ही हैं, फोन के सारे सब कुछ क्लियर कर देते हैं, ऑल क्लियर कर देते हैं, सब कुछ सारे मिटा ही देते हैं। उसके बाद बहुत रोती है। उसके बाद उसके मामा जी खुशी को लेकर के उसके ससुराल पहुंचते हैं, लेकिन खुशी को विवेक उनको घर में घुसने नहीं देते, बल्कि ये नहीं कि मारपीट करके उसको निकाल देते हैं बेइज्जत करके। विवेक उसको बाइज्जत उसको घर में छोड़ कर आते हैं। वहाँ पे वीडियो भी बनाई जाती है कि देखिए आपकी बेटी को सही सलामत हमने घर में पहुंचा दिया। उसके बाद विवेक वहाँ से वापस चलाते हैं, लेकिन बच्चा जो है अभी भी उनके सास ससुर के पास है क्योंकि इनका सास ससुर का ये भी मानना है कि ये बच्चे की देखभाल नहीं करती, घर का कोई भी कामकाज नहीं करती। तो खुशी के फ्रेंड यही कहते हैं कि खुशी जो थी अपनी मंजूरी से उनके सास ससुर को अपना बच्चा दिया था क्योंकि उनको अपने पहले बेटे को खो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना बच्चा दिया था कि आप इसकी देखभाल करिए, इसमें अपने बड़े बेटे को देखिए। इसलिए अपनी खुशी से जो बच्चा उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने खुशी ने दिया था, उसमें भी लोग बुराई ढूंढ रहे हैं क्योंकि ऐसा है वैसा है। और खुशी बाहर में एल्बम पंजाबी एल्बम करती है, ये कुछ ब्लॉगिंग करती है, तो अगर वो घर का कामकाज करेगी तो सब कुछ सोशल मीडिया हैंडल कौन संभालेगा। तो ये भी लोगों को समझनी चाहिए, हमेशा खुशी में नेगेटिविटी क्यों देख रहे हैं। तो किसकी बातों पर भरोसा करें समझ में आ रहा है। खुशी के फैन जो है विवेक पर टारगेट करें, विवेक के फैन जो है खुशी पर टारगेट करें। और लोग ये कह रहे हैं जो लड़की शादी से पहले इस
लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है उसके बारे में क्या है। जो लड़की शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है उसको क्या पता पति के साथ में कैसे इज्जत से रहना है, कैसे पति का सम्मान करना है। ऐसे लड़कियां एक अफेयर का 2-4 अफेयर 5 अफेयर भी कर लेगी तो भी उसको पति का इंपॉर्टेंट वैल्यू उसको कभी पता नहीं होगा। लोग भद्दे बहुत बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं, फिर भी इतना नहीं कि खुशी से अगर कहीं कभी भी अगर विवेक ने कभी प्यार किया होगा तो उसकी इज्जत की खातिर एक स्टेटमेंट एक सफाई दे दे। विवेक कभी आगे नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, ना ही खुशी आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि विवेक हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिन लोगों ने इतना प्यार दे करके उन्हें 5 मिलियन तक पहुंचाया था उन लोगों को सामने आकर के 2 मिनट के लिए ये बता दे कि खुशी और मैं अलग हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने साथ में दोनों को पसंद किया था और 5 मिलियन के ऑडियंस तक उनको पहुंचाया था। इसी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि किस तरह से उनको पता है कि हमारे साथ इतना सब कुछ बीत चुका है बोल के। हम लोग कोर्ट की हियरिंग की भी बात मुझे सुनने को मिला कि 21 तारीख को उनकी हियरिंग चल रही है, पर्सनल वकील भी उन्होंने हायर कर ली है। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। इसी वजह से हो भी सकता है इस बात को, और इसी वजह से वो पर्सनल लाइफ में बहुत पछड़े में फंस रहे हैं, कोर्ट वकील चक्कर काट रहे हैं। इसी वजह से शायद ऐसा नहीं होता कि लोग जब पर्सनल लाइफ में अच्छा होता है, माइंड फ्रेश होता है, तभी ब्लॉगिंग करते हैं। और अगर वो पर्सनल लाइफ में दिक्कतों में चल रहे हैं तो कैसे वो लोग ब्लॉगिंग करें, आप लोग भी समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी बहुत सारे ऑडियो लीकेज हुई लीक हुई जहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पे दिखा दूंगी बहुत ब्लर आ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर शेयर करने के बाद वो स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आते, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो जितने भी स्क्रीनशॉट आते हैं मुझे फेक लगते हैं, क्योंकि उनकी टाइमिंग जो थी गलत है। कोई मैसेज कर रहा है 4 बजे और उसका मैसेज का रिप्लाई को दे रहा है 8 बजे, तो आप सोच सकते हैं कितना फेक मैसेज कन्वर्सेशन चल रहा है। उसके बाद उसका फोन का जो वॉलपेपर है वो भी गलत लग रहा है, डीपी जो लगाया गया था वो सब कुछ टाइमिंग भी गलत है। तो आप सोच सकते हैं कितना फेक स्क्रीनशॉट आपको फैलाया जा रहा है कि देखिए ये व्हाट्सअप चैट है खुशी पॉल के साथ कर रही थी। देखिए जो पॉल सेलिब्रिटी है, कभी भी सेलिब्रिटी अपना नंबर ऐसे नहीं देती कि सोशल मीडिया पर उसका नंबर जो है घूमता रहे। तो आप सोच सकते हैं कितना फेक है बोलते थे। और दूसरी बात जो है खुशी और विवेक के बीच में कितना आर्ग्यूमेंट हुआ, देखिए कितना गंदे गंदे बातें कर रहे थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। ये सब कुछ फेक स्क्रीनशॉट है। फिर आपके पास भी अगर आएगा तो आप लोग कभी भी भरोसा मत करिएगा, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद मैं यही बोलना चाहती हूँ ऑडियो लीकेज के बारे में, जहाँ पे विवेक ने मैंने भी सुना था ऑडियो, लेकिन अपने चैनल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आएगा बोल के। उसके बाद विवेक ने तो ऑब्वियसली गालियां भी दी थी खुशी को, लेकिन वो ऑडियो हो भी सकता है कि फेक हो बोल के, क्योंकि आजकल टेक्निकल जमाना है फ्रेंड्स, कोई भी कुछ भी बना करके एडिट करके उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे कि रियल बोल के। लेकिन जब तक रियल ऑनर चैनल की मिस्टर एंड मिसेस चौधरी आकर के खुद एक स्टेटमेंट नहीं देते कि क्या चला उनकी जिंदगी में, क्या वाकई में खुशी और विवेक अलग हो रहे, हमको किसी भी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जो पॉल भी पूरी के साथ खुशी का नाम जोड़ा जा रहा है उस पर भी मैं आऊँगी फ्रेंड्स कि पॉल भी पूरी जो है बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स। एकता कपूर के बहुत ही मशहूर सीरियल नागिन 3 में काम कर चुके हैं, माहिर सहगल के नाम से बहुत पॉपुलर हुए थे। इतने बड़े सेलिब्रिटी एकता कपूर के दूसरे सीरियल बेपनाह मोहब्बत में भी वो काम कर चुके हैं राजवीर मल्होत्रा के नाम से। तो दो सीरियल एकता कपूर के ब्रांड न्यू में काम कर चुके सीरियल में। तो जो लोग इतने बड़े सेलिब्रिटी उनके पास गर्लफ्रेंड की कोई कमी नहीं है। पल भी पूरी पल भी पूरी की जिंदगी में तो एक बच्चे की माँ खुशी के साथ वो अफेयर क्यों करेंगे, वो भी इस तरह से। तो जो लोगों की बात है मुझे थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, जहाँ पे पॉल को सरप्राइज देने के लिए विवेक का जो परिवार था वो रुड़की गया था उनके बर्थडे सरप्राइज देने के लिए। उनका 4-5 ब्लॉग भी उनके चैनल में अभी भी पड़ा हुआ है। तो खुशी वहाँ पे भाई भाई करके पॉल के साथ बात कर रही थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो लड़की भाई भाई करके बात करी उसी का नाम पॉल के साथ जोड़ा जा करके ये सब कुछ। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि जब विवेक पकड़े गए उनके या तो खुशी का तो पकड़े गए तो उन्होंने जोर जबरदस्ती बदनामी का थप्पा खुशी के ऊपर दे मारा। तो खुशी के फैन विवेक को टारगेट कर रहे हैं, विवेक के फैन खुशी को टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस की कौन गलत है और कौन झूठा है और कौन सही बोल के? हमको तो ये दूध का दूध पानी का हुई जगह, बस हमें जरूरत है थोड़ा सा पैसेंस रखने की। खुशी और विवेक बहुत जल्द आएंगे और अपने चैनल में खुद के चैनल में एक स्टेटमेंट जरूर पेश करेंगे, जो भी हो वो डिवोर्स हो रहा है या क्या हो रहा है बोल के। आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस? अगर ये चैनल पसंद है, ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम इसलिए सब्सक्राइब कर देगा, मैंने बहुत मेहनत करा है। और उसके बाद क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।